पोंजी घोटाला मामले में 3 दिन तक गायब रहने के बाद कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी शनिवार को बेंगलुरु में पुलिस के सामने पेश हुए। क्राइम ब्रांच ने एक दिन पहले ही उन्हें 11 नवंबर तक पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। जनार्दन रेड्डी पर एक पोंजी स्कीम में 600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इसके साथ ही इस मामले में मुख्य आरोपी सैयद अहमद फरीद भी सेंट्रल क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए पहुंचे। पुलिस के मुताबिक रेड्डी से रात भर पूछताछ जारी रही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सरकारी इमारतों में आरएसएस की शाखा नहीं लगने दी जाएगी। यही नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को भी आरएसएस की शाखा में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैनिफेस्टो के 47.62 के कॉलम में इसका जिक्र किया गया है। सरकारी बिल्डिंगों में भी लगेगी, क्योंकि राष्ट्रवाद का संकनाद करना अपराध नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस आतंकवाद को तो पाल सकती है, पर राष्ट्रवाद का तो पालना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। इसलिए कांग्रेस जितना चाहे विरोध कर ले, संघ की शाखा नहीं रुकेगी। संघ की शाखा लगेगी, हिंदुस्तान की इंच इंच भूमि पर तो लगेगी, लेकिन संघ वो सपना भी देख रहा है कि एक दिन खोया हुआ पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में मिले और लाहौर में भी संघ की शाखा धूमधाम से लगे, वहां भी भारत माता की जय जयकार हो और कांग्रेसियों को अपनी। और मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, कांग्रेस ने जिस तरह से मैनिफेस्टो में आरएसएस पर हमला किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का जो जैसे कहें मुद्दे की तलाश में, अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी एक मुद्दे की तलाश में थी और कांग्रेस ने कम से कम ये एक मुद्दा बीजेपी के हाथ में दिया है, क्योंकि मैनिफेस्टो में साफ तौर पे कहा गया है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो आरएसएस की जो शाखा है सरकारी दफ्तरों की, किसी भी सरकारी इमारत की उसमें अगर लगती हैं तो उनको वहाँ नहीं लगाने दिया जाएगा। साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी और अफसर हैं जो कि अभी खुलेआम जिनको किसी तरह का कोई संकोच या किसी तरह की पाबंदी नहीं है, जो कि खुलेआम जाकर संघ की शाखाओं में जाते हैं, उनको भी संघ की शाखाओं में जाने का जो पुराना सरकार का आदेश है उसे कैंसिल किया जाएगा। यानी वो अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो जो सरकारी कर्मचारी और अफसर संघ की शाखाओं में जाते हैं वो अब नहीं जा पाएंगे। ये आदेश जाहिर तौर पर अब बीजेपी से मुद्दा बना रही है और चुनाव 28 नवंबर के चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से ये एक बड़ा मुद्दा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। हरियाणा के फरीदाबाद के एक अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक महिला अस्पताल में फर्श पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। इस दौरान ना तो कोई डॉक्टर महिला के पास पहुंचा और ना ही कोई नर्स पहुंची। ये वीडियो 4 नवंबर का है। महिला के बेटे का आरोप है कि बीमार मां को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने टीवी बताकर मां को अस्पताल में भर्ती कर लिया और अपनी मर्जी से टेस्ट करवाते रहे। 4 नवंबर को बेटा अपनी मां को टॉयलेट के लिए लेकर गया, लेकिन तभी उसकी मां की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वो वहीं फर्श पर गिर गई। बेटा भागकर डॉक्टर और नर्स को बुलाने गया, लेकिन कोई भी नहीं आया, जिससे महिला की मौत हो गई। एक्चुअली हम मम्मी को एडमिट करा था तो उन्होंने सिर्फ सीरियस बताया था और कुछ नहीं बताया कि भैया ये बीमारी है, ये बीमारी है। कहाँ पे? बीके हॉस्पिटल में। तो ट्रीटमेंट जो चलाते हैं वो चला तो रहे हैं अपने हिसाब से, क्या चला रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ हमें टीवी की पता पड़ी थी, जिस दिन टीवी की दवाई दी है उससे अगले दिन ही मेरी मदर एक्सपायर हुई है। वहाँ उनका लड़का बाथरूम लगी हुई थी उनको, तो उनका लड़का हाथ पकड़ के ले जा रहा था और एक हाथ में ग्लूकोज पकड़ रखा था, एक हाथ में महिला को पकड़ रखा था, तो लेके जा रहे थे तो यहाँ पर पैर फिसल गया उनका और वो गिरते ही नाक में से खून निकलने लगा, ऐसे जैसे पाइप में से पानी निकलता ना वैसे निकलने लगा, दोनों नाक से खून, तो ऐसे गिरी थी ऐसे, तो पूरा बहने लगा खून। फिर नर्स को बुला के लाए, फिर ट्रॉली में लिटाया, ले गए नीचे, फिर मैं नीचे गया नहीं। यूपी के आगरा में सीआईएसएफ के जवान और ताजमहल देखने गए एक आदमी के बीच जमकर मारपीट हो गई। ताजमहल के अंदर ले जाने को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान वहां मौजूद बाकी जवानों और दूसरे लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग करवाया। लेडीज को छोड़ो।
पंजाब से बिहार जा रही जलियांवाला बाग एक्सप्रेस ट्रेन में सिगरेट पीने से मना करने पर चलती ट्रेन में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर महिला के शव को उतारा गया। बताया जा रहा है कि आरोपी सोनू से सिगरेट पीने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि आरोपी सोनू ने ट्रेन में ही महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पीड़ित परिवार मामले में हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहा है। मम्मी मना की सिगरेट मत पी, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त नहीं हुआ तो मम्मी मेरी उनको थप्पड़ मारी, तो उसी पर भाई मेरे छुड़ाने गए। छुड़ाने के बाद इसको पकड़ लिए। मम्मी मेरे इनको दोनों को छुड़ाने लगी, वो आगे आके तो उनका गला दाबने लगा वो पैर से अपना। मैं मानता हूँ ये सरकार की विफलता है, भारतीय रेलवे की भी विफलता है और उसके साथ साथ समाज की भी विफलता है। भारतीय रेलवे को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर एक सिस्टम है तो वो सिस्टम जिम्मेदार है। वो सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उन्होंने नियम बनाया है कि धूम्रपान निषेध है, कोई धूम्रपान कर रहा है, कोई महिला उसका विरोध करती है तो उसकी हत्या हो जाएगी। और समाज को भी जागरूक रहना पड़ेगा। एक गर्भवती महिला अगर विरोध कर सकती है तो बाकी लोग क्या कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही नक्सल घटनाओं को देखते हुए मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के जरिए नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना किया गया। नक्सल प्रभावित 40 मतदान केंद्रों के दलों को मतदान सामग्री के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की जिन 18 सीटों पर मतदान होना है उनमें से ज्यादातर नक्सल प्रभावित हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिण बस्तर के सुकमा, दंतेवाड़ा के साथ बीजापुर में भी अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले के फाटा गांव में एक तेंदुआ पानी की तलाश में भटकता हुआ कुएं में गिर गया। कुएं में गिरे तेंदुए को देखने के लिए वहां भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद गांव वालों की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। हमने पिंजरे को ग्रामीणों की सहायता से कुएं में नीचे उतारा। जो पिंजरे का ढक्कन था वो हमने तेंदुए की तरफ रखा, जिससे कि यानी काफ़ी हमने पेशेंस के साथ में थोड़ा इंतज़ार किया कि ताकि तेंदुआ जो है वो पिंजरे के अंदर में आ जाए। और थोड़ा इंतज़ार करने के बाद, थोड़ी अपनी ग्रामीणों के सहयोग से कोशिश करने के बाद तेंदुआ आसानी से पिंजरे के अंदर आ गया। पिंजरे वगैरह में रेस्क्यू किया इसको और सुरक्षित अभी सभी की सहायता से जो इसको बाहर निकाल लिया है सुरक्षित। और वापस इसके जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ इसका वास है, इसको अभी थोड़ा जो फॉर्मेलिटी करके इसको वापस जंगल में छोड़।